किसी नगर में एक नाई रहता था जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी सिर्फ उसके सामने पतिव्रता स्त्री होने का ढोंग रचती थी और कई बार तो नाई ने उसे पराये पुरुषों से मिलते हुए भी देखा। नाई अपनी पत्नी के स्वभाव से बहुत चिंतित था, लेकिन उसने इस बारे में कभी उससे कुछ नहीं पूछा। उसे अच्छे से पता था कि अगर वो इस विषय में कुछ पूछेगा तो उसकी पत्नी खुद को पतिव्रता बताकर झूठे आरोप लगाएगी और मुझसे अलग हो जाएगी तथा अपने प्रेमी के साथ जुड़ जाएगी। यही सोचकर नाई अपनी पत्नी की करतूतों को सहता रहा और उम्मीद करता रहा कि एक दिन वो अपनी आदत छोड़ देगी। लेकिन कहते हैं कि आदतें बहुत खतरनाक होती हैं। अगर हमें किसी चीज से सुख या आनंद मिलने लगता है तो हमारा मन हमेशा उसी चीज के बारे में सोचने लगता है। धीरे धीरे वो आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। ऐसा ही कुछ नाई की पत्नी के साथ भी हुआ। वो अपनी आदत से बाहर नहीं निकल पा रही थी और जब भी उसे काम वासना सताती वो चोरी छिपे अपने प्रेमी से मिलने चली जाती। कई महीने इसी तरह बीत गए और अब नाई का सब्र टूट चुका था। उसने अपनी पत्नी को एक दिन बता दिया कि वो उसकी सभी करतूतों को जानता है और वो जानता है कि वो घर से बाहर जाकर किसी से मिलती है। फिर उसने अपनी पत्नी से कठोरता से कहा, अरे मूर्ख स्त्री, ध्यान से सुन। अगर आगे से तू मुझे बिना बताए अपने प्रेमी से मिलने गई तो मैं तुझे डंडे से मारूंगा और धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर पत्नी विलाप करने लगी और उसने कहा, हे स्वामी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपको दुख पहुंचे। फिर नाई घर से चला गया और दिन धीरे धीरे बीतने लगे। लेकिन कहावत है, जैसे बंदर छलांग लगाना नहीं भूलता, वैसे ही कोई भी व्यक्ति आनंद की आदत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। एक दिन की बात है, वो नाई लोगों के बाल बनाने के लिए अपनी दुकान पर चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी अच्छे से सजने संवरने लगती है और सज संवर कर अपने प्रेमी से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। तभी उस नाई को याद आता है कि वो लोगों के बाल काटने का सामान तो घर पर ही भूल आया है। तो वो फिर से अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से रास्ते में ही उसे उसकी पत्नी दिखाई देती है, जो अच्छे से सज संवर कर कहीं जा रही थी। वो अपनी पत्नी से पूछने के लिए उसकी तरफ जा रहा था। जब पत्नी ने अपने सामने अपने पति को देखा तो वो बहुत डर गई और अपने मन में सोचने लगी कि ये अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी। इतना सोचकर वो तेजी से घर की तरफ जाने लगी। फिर उसका पति भी उसके पीछे पीछे घर जा पहुंचा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी तो घर में सफाई कर रही है और उसने वस्त्र भी घर वाले ही पहने हुए हैं। ये सब देखकर उस नाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने रास्ते में किसे देखा था, लेकिन उसे ये अच्छी तरह से पता था कि उसने रास्ते में अपनी पत्नी को ही देखा था। वो अपनी पत्नी की चाल समझ गया था कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी से मिलने के लिए ही जा रही थी, किंतु उस दिन उसने अपनी पत्नी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। फिर एक दिन नाई के घर के सामने से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद नाई ने दरवाजा खोला और देखा कि एक तपस्वी साधु उसके सामने खड़े हैं, जिनके ललाट से तेज प्रकाश निकल रहा था। नाई ने साधु को घर के अंदर बुलाया और उनका विधि पूर्वक स्वागत किया। साधु ने कहा, पुत्र, तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुमसे ज्यादा दयालु व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। मेरा निवेदन है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर में ठहर सकता हूं? इसके बाद मैं चला जाऊंगा। नाई ने साधु की बात सुनकर कहा, मुनिवर, यह तो आपका बड़प्पन है। आप जितने दिन चाहें मेरे घर में रह सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर साधु बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उधर नाई की पत्नी साधु के घर में आ जाने से परेशान हो गई और वो सोचने लगी कि साधु के रहते वो अपने प्रेमी से कैसे मिल पाएगी। एक दिन रात के समय जब सभी लोग गहरी नींद में थे, तब नाई की पत्नी चोरी छिपे घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगी। तभी नाई की नींद खुल गई और उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया और गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को खंबे से बांध दिया ताकि वो अपने प्रेमी से मिलने ना जा सके। उसने उसे इतनी कसकर बांधा कि उसकी पत्नी अपने हाथ पैर हिला भी नहीं पा रही थी। नाई बार बार उससे एक ही बात कहता, मैं तुझे तभी छोड़ूंगा जब तू मेरी कसम खाकर वादा करेगी कि तू कभी किसी पराये पुरुष से मिलने नहीं जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो जोर जोर से रो रही थी। वो विलाप करते हुए कह रही थी,
मेरा पति बहुत निर्दयी है, वो मुझ पर विश्वास नहीं करता और मुझे बहुत मारता है। इस तरह कई घंटों तक उसकी पत्नी रोती रही, लेकिन नाई को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वो बार बार अपनी पत्नी से कहता रहा कि वो पराये पुरुष से ना मिले, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद उस नाई को नींद आ जाती है और वो उसे खंबे में बांधकर ही सो जाता है। तभी उस नाई की पड़ोसन उसकी पत्नी के पास आ जाती है, क्योंकि उसकी पड़ोसन को भी रात में नींद नहीं आती थी और वो भी अपने पति से चोरी छिपकर अपने प्रेमी से मिलने जाती थी। इसीलिए वे दोनों सखियां बन गई थी। जब उसने देखा कि उसकी सखी को किसी ने खंबे से रस्सियों से बांध दिया है, तो उसने उस नाई की पत्नी से पूछा, अरे बहन, तुम्हें इस खंबे से इतनी रस्सियों के साथ कसकर किसने बांध दिया है? वो नाई की पत्नी अपनी उस पड़ोसन से विलाप करते हुए कहती है, बहन, क्या बताऊं तुम्हें, आज रात मैं जब अपने पति से चोरी छिपकर घर से बाहर निकलकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तब मेरे पति ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और मुझे बहुत मारा पीटा। उसके बाद मुझे इस खंबे के साथ रस्सियों से बांध दिया है। मैंने अपने पति से रस्सियां खोलने के लिए बहुत कहा और उसके सामने झूठे आंसू भी बहाए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पिघला। उसे मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उस समय वो पत्थर की तरह हो गया था और मुझसे बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं तेरी रस्सियां अवश्य खोल दूंगा, किंतु तुझे मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद से तुम बिना बताए घर से बाहर नहीं निकलोगी। लेकिन मैं भी ढीठ थी, मैं काम वासना से लिप्त थी, इसीलिए मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी, बल्कि उसके सामने विलाप करती रही। इसलिए वो मुझसे क्रोधित होकर मुझे यूं इस खंबे से बंधा हुआ छोड़कर ही सो गया। उस नाई की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कहा, अरे बहन, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तब पड़ोसन ने पूछा, तुम्हें किस काम में मदद चाहिए बहन, बस मुझे बताओ। नाई की पत्नी बोली, मुझे तुमसे एक ही मदद चाहिए, तुम मेरी रस्सियां खोल दो और मेरी जगह थोड़ी देर के लिए इस खंबे से बंधी रहो। जब मैं अपने प्रेमी से मिलकर वापस आऊंगी, तब मैं तुम्हारी रस्सियां खोल दूंगी और तुम मुझे खंबे से बांध देना। लेकिन ध्यान रहे, अगर मेरा पति तुमसे कुछ भी कहे तो उसे सहन कर लेना और जवाब मत देना, साथ ही अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से ढक लेना। पड़ोसन ने उसकी बात मान ली और नाई की पत्नी की रस्सियां खोल दी और फिर नाई की पत्नी ने उसे खंबे से बांध दिया और प्रेमी से मिलने चली गई। उधर पड़ोसन खंबे से बंधी रही। उसने बड़ा सा घूंघट डाल रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। इस पूरे दृश्य को वो साधु देख रहा था जो पास की चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसे कोई देख नहीं पा रहा था। वो साधु ये देखकर हैरान था कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद नाई नींद से जागा और अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, अरे पापी स्त्री, अगर तू मेरी कसम खाकर वादा करे कि फिर कभी अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरी रस्सियां खोल दूंगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं सुबह ही तेरी रस्सियां खोलूंगा। नाई की पत्नी की जगह खंबे से बंधी उसकी पड़ोसन कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी देखकर नाई को गुस्सा आ गया और उसने क्रोध में आकर एक धारदार चाकू उसकी ओर फेंक दिया, जिससे पड़ोसन की नाक कट गई। लेकिन उसने नाई से एक शब्द भी नहीं कहा, जैसा कि नाई की पत्नी ने उससे कहा था। उसके बाद नाई दोबारा सो गया। जब नाई की पत्नी अपने प्रेमी से मिलकर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन की नाक कटी हुई थी। वो चिंतित होकर पूछने लगी, अरे बहन, तुम्हारी नाक किसने काट दी? पड़ोसन ने उसे सारा वृतांत सुनाया और कहा, जब तेरा पति नींद से उठा तो उसने मुझसे कहा कि अगर मैं वादा करूं कि कभी अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाऊंगी तो वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रही तो उसे गुस्सा आया और उसने मुझे अपनी पत्नी समझकर चाकू फेंक दिया, जिससे मेरी नाक कट गई। मैंने दर्द सहन किया, लेकिन तेरे कहे अनुसार एक शब्द भी नहीं बोली और तेरे पति को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई और हूं। जब नाई की पत्नी ने यह सारा दृश्य देखा और उसकी बातें सुनी तो वो अंदर से एकदम कांप गई। लेकिन अब क्या हो सकता था? जो होना था वो तो हो चुका था। फिर उसने उसकी रस्सियां खोल दी और उस नाई की पत्नी ने अपनी पड़ोसन से कहा, बहन, मैं तुम्हारी नाक कटने का बदला अपने पति से लेकर ही रहूंगी। बहन चल, अब तू मुझे इन्हीं रस्सियों से इसी खंबे से बांध दे, जिससे मेरे पति को पता नहीं चल पाए कि जिसकी तरफ उसने चाकू फेंका था वो उसकी पत्नी नहीं थी। पड़ोसन ने उस नाई की पत्नी को खंबे से उन्हीं रस्सियों से बांध दिया और उधर वो साधु चारपाई पर लेटे लेटे ये त्रिया चरित्र देख रहा था। उसके थोड़ी देर बाद जब वो नाई नींद से उठा तो उसने फिर से अपनी पत्नी से कहा, देख,
तू अब मुझे सत्य बता दे और मुझसे वादा कर कि आगे से कभी भी अपने किसी भी प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी। यही तेरे लिए ठीक रहेगा। और अगर तूने मुझे सब कुछ सत्य नहीं बताया तो मैंने जिस प्रकार से तेरी नाक काट दी है उसी तरह से तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तेरा घर से बाहर निकलना दुश्वार हो जाएगा। उस नाई की बात सुनकर उसकी पत्नी ने अपने दिमाग में एक षड्यंत्र रचा। उसे अच्छी तरह से पता था कि नाक उसकी नहीं उसकी पड़ोसन की कटी है और ये बात उसके पति को नहीं पता है। तब उसने अपने पति के भोलेपन का फायदा उठाते हुए त्रिया चरित्र का नाटक दिखाना शुरू कर दिया और वो बहुत तेज आवाज में जोर जोर से विलाप करने लगी और विलाप करते हुए कहने लगी, तुम पुरुष लोग बहुत ही निर्दयी होते हो। अपनी पत्नी पर जानबूझकर झूठा आरोप लगा देते हो और उसकी नाक भी काट देते हो। मैं कोई चरित्रहीन स्त्री नहीं हूं। जिस प्रकार तुमने मुझ पर गलत आरोप लगाया था, मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। और अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज मैं तुमको यह सिद्ध करके दिखाऊंगी कि मैं कितनी सती और पतिव्रता स्त्री हूं। इतना कहकर उसने आकाश की ओर देखा और ईश्वर को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे नारायण, हे माता पार्वती, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप मेरी बात सुनो और मेरे साथ न्याय करो। यदि मैंने अपने तन मन और वचन से अपने पति की ही सेवा की हो, मैं यदि एक नेक और सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं, तो मेरे पति ने मुझ पर जो चरित्रहीन स्त्री होने का झूठा आरोप लगाया है और जिसके कारण उसने मेरी नाक काटी है, वो नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री कैसी होती है ये पूरे ब्रह्मांड को पता चल जाए। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी और उसके बाद वो कुछ नहीं बोली। वो एकदम से चुप हो गई। ये सारा दृश्य वो नाई देख और सुन रहा था, किंतु अभी उसने 3 बार ही मंत्र का जाप किया था कि नाई की पत्नी चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने आज एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मेरे पति ने मुझ पर जो चरित्रहीन होने का झूठा आरोप लगाया था उसे गलत साबित कर दिया। हे ईश्वर, मैं आपका यह उपकार पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। उसने नीचे धरती पर सिर रखकर ईश्वर से आशीर्वाद लिया और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उस नाई को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सत्य जानने के लिए उसने अपनी पत्नी की नाक को छूकर देखा तो उसकी नाक पहले जैसी ही थी। यह देखकर वो नाई आश्चर्यचकित हो गया और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी की रस्सियां खोल दी। उधर उस नाई की पड़ोसन ने अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक कपड़ा इस तरह से बांधा कि उसकी नाक किसी को दिखाई न दे। उसकी पड़ोसन का पति भी एक नाई था। एक दिन सुबह जब उसका पति दुकान जाने के लिए बाल काटने के सामान की पेटी खोल रहा था तो उसने देखा कि उसमें बड़ा उस्तरा नहीं था। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, बड़ा उस्तरा तो ला दो। लेकिन उसकी पत्नी, जो अपनी नाक कटने के कारण क्रोधित थी, गुस्से में आकर अपने पति की ओर धारदार चाकू फेंकते हुए बोली, ये लो तुम्हारा उस्तरा। उसके पति ने क्रोध में आकर पेटी में से सबसे छोटा उस्तरा निकाला और अपनी पत्नी की ओर फेंक दिया। ये देखकर उसकी पत्नी का षड्यंत्र सफल हो गया। वो यही चाहती थी कि उसका पति उसकी ओर कुछ फेंके ताकि वो उसे चरित्रहीन साबित कर सके। उसने जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे निर्दयी पति ने मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और जब उन्होंने देखा कि उसकी नाक कटी हुई थी और उसके हाथ में छोटा उस्तरा था, उसने सभी से कहा, मेरे पति ने मुझे चरित्रहीन बताकर मेरी नाक काट दी है। यह सुनकर लोग नाई पर क्रोधित हो गए और उसकी पिटाई कर दी। जब यह बात नगर के राजा तक पहुंची तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नाई और उसकी पत्नी को राजमहल लाया जाए। तब सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और नाई और उसकी पत्नी को दरबार में लाया गया। वहां नाई की पत्नी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं निर्दोष हूं, पतिव्रता स्त्री हूं। मेरे पति ने मुझे चरित्रहीन कहकर मेरी नाक काट दी। उधर उसका पति अपने निर्दोष होने की बात कह रहा था, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। राजा ने सोचा कि एक पत्नी अपने पति पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी और नाई को दोषी मानते हुए मृत्युदंड का आदेश दे दिया गया, जिससे खबर पूरे नगर में फैल गई। इस दौरान एक साधु जो उस नाई के पड़ोसी के घर में ठहरा हुआ था, उसने सारा सत्य जान लिया था। वो राजा के पास पहुंचा और पूरी घटना बता दी। राजा ने तुरंत नाई के पड़ोसी को बुलाया और दोनों स्त्रियों से सच बताने के लिए कहा। तब स्त्रियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सारा षड्यंत्र उजागर हो गया।
राजा ने उन दोनों स्त्रियों को मृत्युदंड देने का आदेश दिया, लेकिन नियम था कि स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उन दोनों स्त्रियों के नाक और कान काटकर उन्हें छोड़ दिया जाए, ताकि वे भविष्य में ऐसा पाप करने के बारे में ना सोचें। दोस्तों, स्त्री का चरित्र अबूझ पहेली की तरह होता है, जिसे देवता तक समझ नहीं पाए। एक स्त्री का चरित्र किसी जलेबी की तरह जटिल होता है। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।